स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शामली शामला के पूर्व प्रधान उग्र सिंह चौहान जी। बात करेंगे ठाकुर समाज को लेकर। आपको मालूम है 7 अप्रैल को एक महाकुंभ का आयोजन किया गया ठाकुर समाज की तरफ से, जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। ननौता जो गंगो विधानसभा में पड़ता है और कैराना लोकसभा में, और भरी सभा के बीच ऐलान किया गया ठाकुर पूर्ण सिंह द्वारा, बाकायदा कसम श्री राम की देकर यह कहा गया कि उस उम्मीदवार को वोट करना है जो बीजेपी को हराए। उसके बाद तुरंत मुख्यमंत्री जी के दौरे पर दौरे, 3 बार मुख्यमंत्री सहारनपुर में आ चुके हैं। इसके बाद फिर प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी का लगेगा। कितनी राजपूतों की नाराजगी दूर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये तो ठाकुर समाज के ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं। बात करेंगे इस बारे में। ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मुस्तफा भाई। जैसे कि मैंने कहा, आप लोगों ने ऐलान तो कर दिया, लाखों की भीड़ में कसम दिलाकर के बीजेपी को हराना है किसी भी कीमत पर, चाहे हमें दुश्मन को वोट देना पड़े, यहां तक बात मंच से कही गई। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री, क्योंकि आप ही के समाज का है और बार बार आपके बीच आ रहा है, ये कल मुख्यमंत्री जी ने गंगो से कहा कि जातिवाद में नहीं बंटना है और एक साथ वोट करना है। क्या करेगा ठाकुर समाज? नहीं, ठाकुर समाज तो जुबान का बड़ा धनी है। ये बात ऐसे ही तो तुलसीदास ने नहीं रामायण में लिख दी थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। इसका कोई अर्थ तो रहा ही होगा। इसका अर्थ यही था कि जिन लोगों ने अपनी जुबान के लिए, वचन के लिए अपने राज दे दिए राजा हरिश्चंद्र कैसों ने, जिन्होंने अपनी रियासतें लुटा दी, जिन्होंने अपने बच्चों के बलिदान दे दिए, केवल जुबानी तो है। और राजपूतों के पास शेष है ही क्या? उनकी मर्यादा जो है, उनका जो भी कुछ है, उनकी अपनी जुबान है। और उस जुबान को उन्होंने वहां सबके सामने बड़ी कसम खा के कहा, उससे वो कभी फिरेंगे नहीं। और जो देखिए, 2 किस्म के, एक राजपूत है, एक भाजपूत है। ये भाजपूत भी राजपूत में ही है? नहीं, भाजपूत वो है जो भाजपा का उत्पत्ति, भाजपा से जिसकी उत्पत्ति हुई, जिसकी भारतीय जनता पार्टी से उत्पत्ति हुई, तो भाजपूत है। और राजपूत है जो अपने आन बान और शान पर सदा जिंदा रहा, जिसका गौरवपूर्ण इतिहास रहा, जिसने अपने स्वाभिमान के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया, लेकिन अपने स्वाभिमान को आंच नहीं आने दी। वही स्वाभिमान आज जब कई साल से लगातार यह घटनाक्रम होता जा रहा कि राजपूतों को कदम दर कदम अपमानित किया जा रहा, और उनका अपमान की सीमा जब लांघ चुका, तब राजपूतों ने निर्णय लिया। उससे पहले बहुत बार पंचायतें हुई, बहुत बार कहा गया, जो राजपूत समाज की को अपमानित किया गया। मात्र केवल विषय यही नहीं है कि टिकट कम मिले, विषय बहुत सारे हैं। जब इनकी अस्मिता पर आंच आनी शुरू हुई, इनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची, तब राजपूतों ने अंगड़ाई ली और उसका परिणाम था 7 तारीख की पंचायत। और 7 तारीख की पंचायत में लोग बाग कोई ऐसे नहीं थे कि गाड़ी भेज के बुलाए हों या सरकारी पैसे से गए हों। वे सब लोग अपने मर्जी से, अपना पैसा लगा के, अपना संसाधनों के जरिए वहां पहुंचे। और उससे पहले भी उन्होंने उस पंचायत की मजबूती के लिए पैसा दिया, और वहां भी राजपूतों ने, बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया। आपने कहा एक राजपूत और दूसरा खाजपूत। नहीं, भाजपूत, सॉरी, राजपूत और भाजपूत। ये संख्या अगर आकलन करें, कितने राजपूत और कितने खाजपूत, भाजपूत निकलेंगे? अच्छा देखिए, ऐसा है कि वो भाजपूत जो है ना, वो तो मुट्ठी भर हैं जो भाजपा ने पैदा करे, और राजपूत तो जन्मजात है, आदि अनादिकाल से है। राजपूत तो है बहुत आयत में, लेकिन वे मुट्ठी भर हैं। अच्छा, उनमें कुछ की मजबूरी भी है भाजपूतों की। उनकी मजबूरी यह है कि उन्हें किसी को संगठन में जिम्मेदारी दे दी, किसी को कहीं किसी काम पे लगा दिया। उनके कोई आय के स्रोत नहीं है। अब भाजपा ने उनके कोई आय के स्रोत बना दिए हों, वो तो वैसे लग रहे बच्चे पकड़े, वो उनसे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने का। मन उनका भी यही होगा कहीं ना कहीं को, वो समाज में जाके किसी को प्रभावित करना या किसी को कहने की ताकत उनकी नहीं है आज के दिन, क्योंकि पूरा समाज, पूरा क्षत्रिय समाज अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए एक लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि आज के दिन देश में सबसे ज्यादा अगर संकट के दौर से होकर गुजर रही तो वो राजपूत बिरादरी है। उसका चारों तरफ से आक्रमण उस पर हो रहा, और उसे अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए अपनी जुबान को तो धनी बनाना पड़ेगा।
डैमेज तो एक तरह से हुआ है बीजेपी के, इसमें तो कोई दो राय नहीं, हर कोई मानता है, लेकिन डैमेज कंट्रोल की कोशिश में बीजेपी बराबर है। मुख्यमंत्री के दौरे लगातार, राजनाथ सिंह का सहारनपुर में आना, मुख्यमंत्री जी का बार बार आना, ये डैमेज कंट्रोल कितना हो पाएगा, आप क्या मानते हैं? नहीं देखिए, पूज्य परम आदरणीय, मैं तो योगी जी को बहुत ज्यादा, बल्कि एक दृष्टिकोण से आप देखें तो हम उन्हें अपना इष्ट देव ही मानते हैं, भगवान मानते हैं, क्योंकि जिस परंपरा से वो आवे हैं, नाथ परंपरा से, गोरखनाथ जी के ही हम अनुयायी हैं। बाबा बागड़ वाले गोगा जी को हम बहुत मानते हैं। योगी जी का व्यक्तिगत अगर कोई काम हो तो अपना खून बहा देंगे, लेकिन इसमें तो योगी जी का तो कोई मतलब ही नहीं है। या तो योगी जी कटखड़े में खड़े, योगी जी के आने से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने का इस बार। थोड़ा बहुत अगर कहीं कोई प्रभाव पड़ गया तो वो लोग भी भूल बिसर के आ जाएंगे वहीं उसी स्थान पर जहां से वो चले थे। योगी जी के लिए ही, वो भी तो आज के दिन संकट के दौर से गुजर रहे हैं। योगी जी कैसा मर्द आदमी, जिसकी विदेशों में भी जिसकी पूछ हो रही हो, और भारत का हर स्टेट के लोग बाग योगी जी को चाह रहे हो, और यूपी में योगी जी का ये हाल हो रहा है कि पिछले 6 साल से योगी जी की लगातार दिल्ली में क्लासें लगवाई जा रही है। आए दिन एक बात मुस्तफा भाई, ये आपके चैनलों के माध्यम से बराबर चल रही कि योगी जी को हटाया जा रहा, कभी मनोज सिन्हा का नाम आ जा, कभी केशव प्रसाद मौर्य का नाम आ जा, कभी किसी पंकज का किसी और का नाम आ जा। आए दिन तो ये नाम आ रहे लोगों बागों के। मैं एक बात कहूं आपको छोटी सी, देखिए एक गांव की भाषा में है, एक परिवार हो, एक परिवार में 2 भाई या 3 भाई हैं, एक बार वो न्यारे होने की बात शुरू कर दो, अब हम न्यारे होंगे, कितने दिन तक उनके रिश्तेदार मिलने चिलने वाले उन्हें इकट्ठा रख लेंगे, एक ना एक दिन तो उन्हें न्यारा होना पड़ेगा। जब आए दिन ये बात आ रही है कि योगी जी को घर भेज रहे, योगी जी को मठ में भेज रहे, भाई योगी जी को मठ में ही भेज लो, योगी जी के साथ तो पूरा क्षत्रिय समाज है, लेकिन ये इलेक्शन योगी जी का नहीं है। रही बात राजनाथ सिंह की, राजनाथ सिंह आवे ना आवे, राजनाथ सिंह आज के दिन भाजपा के नेता हैं, राजपूत नेता नहीं बन पाए। योगी जी का सम्मान राजपूत करता है, लेकिन बीज तो सारे के सारे देश में राजनाथ सिंह ने बुआए। राजनाथ सिंह नंबर 1 का आदमी, जिसके चरणों में झुकता था मोदी जी, हमने वो दिन भी देखे, वीडियो हैं, मोदी जी उनके चरणों की तरफ हाथ किया करते थे, और आज के दिन राजनाथ जी को झुकना पड़ रहा। राजनाथ सिंह उन्हें लेकर आए थे, कौन सा गुनाह कर दिया था, और लड़ने के बाद में उन्हें गृह मंत्री से रक्षा मंत्री बनाया, जो नंबर 2 का था। इसके बाद में एक दिन अभी पिछले दिनों 26 जनवरी पे परेड थी, और उस परेड में रक्षा मंत्री को साथ होना चाहिए था प्रधानमंत्री के, उन्हें पीछे हटा दिया इशारा करके, वो चले गए। कमजोरी है ना राजनाथ सिंह की। एक दिन उनकी माला जो सामूहिक माला थी, उस माला में से उनकी तरफ को लगाए एक साहब, और उन्हें माला से बाहर कर दिया। देखिए अगर कोई राजपूत होता ना ढंग का, तो मंच से उतर के चलाता। रोटियों का ठेका परमात्मा पे, और मौत निश्चित है। मान सम्मान इससे ज्यादा क्या मिलेगा, और उससे ज्यादा मिलता। राजनाथ सिंह का बहुत ज्यादा प्रभाव राजपूतों पे नहीं पड़ेगा। मेरी समझ में ये नहीं आया, आप बीजेपी का विरोध कर रहे या प्रधानमंत्री जी और अमित शाह का विरोध कर रहे, फिर मुख्यमंत्री भी तो बीजेपी से ही हैं। भाई मुख्यमंत्री जी का बचाव क्यों? मुख्यमंत्री जी बीजेपी से हैं। मुख्यमंत्री तो एक योगी हैं, एक संत हैं। ये तो इस देश का सौभाग्य था कि योगी जैसे लोग बाग आए, लेकिन जो आज सत्ता चला रहे, जो सरकार में बैठे हैं दिल्ली में, वो तो योगी नहीं है, वो तो कुछ और हैं। जब राजपूतों का अपमान होने लग रहा था, चलो मान लिया सहारनपुर की धरती पे हमारा अपमान हो रहा, राजपूतों का गुजरों के जरिए, और उन गुजरों के जरिए जो सत्ता का हिस्सा है, यहाँ के सांसद जो रूलिंग पार्टी के सांसद हैं, वो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, राजपूतों की बहू बेटियों पे कीचड़ उछाल रहे। तो उसके बाद भी तो वहां रुकी नहीं कहानी, तो फिर यहाँ गुजरात में शुरू कर दी उन्होंने, पुरुषोत्तम रूपाला ने। गुजरात तो अमित शाह नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि है, बहुत छोटा स्टेट है, उनसे तो वो जुड़े हुए हर एक आदमी से, हर एक गांव से। क्या वहां उसमें जाके हमारी राजपूतों की पगड़ी खींची जा रही? एक क्षत्रिय महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर राज शेखावत की पगड़ी उछाली जा रही है। वहां करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महिपाल सिंह मकराना को पकड़ा जा रहा है। वहां की जो राजपूत औरतें हैं छत्राणियां, वे जौहर व्रत करने के लिए चली, आत्महत्या करने लग रही। मोदी को पता नहीं। हम केवल मोदी से यही तो कहा मोदी जी को कि आप रूपाला का टिकट काट दो, रूपाला के खिलाफ कार्रवाई करो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ब्रजभूषण सिंह पे एक आरोप लगा था, अब इसने महिला खिलाड़ी जो थी, वो फोकाट वगैरह, उनकी साथ कोई पुष्टि नहीं हुई। उन लड़कियों ने अपने आप कहा कि हमारा यौन शोषण किया, ये तो कहा, और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई और जांच चल रही, और ये हो रहा कि उन्हें शायद टिकट भी ना मिले। एक तरफ तो ये है कि कहने मात्र से उन 2-3 लड़कियों के
जिनकी पुष्टि नहीं हो पाई, उसके ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ तो आपने ये कर दिया। और जो पुरुषोत्तम ये रूपाला, जिसकी वीडियो सबके सामने है, जिसने पूरे समाज के बीच में राजपूत महिलाओं की बेइज्जती करी, जिन्होंने मुगलों से लगाकर अंग्रेजों तक इनके रिश्ते नाते बता दिए, बेटी रोटी का संबंध बता दिया, तो उस आदमी के खिलाफ कि 1 इंच भर भी कार्रवाई नहीं कर रहे तो राजपूत कहां जाएंगे? क्या अपनी इज्जत ना बचावे क्या? आपने एक बात कही कि परिवार के जो दो भाई हों और जब अलग होने की बात चले तो कितने दिन तक साथ रह सकें, अलग होना ही होना है। तो क्या जिस तरह आप बचाव कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का और मोदी और अमित शाह पर कटाक्ष कर रहे हैं, तो कहीं विघटन की भी बात आ रही है क्या? कोई बाबा जी नई पार्टी बनाने की जुगत में? नहीं, बाबा जी तो बाबा जी हैं। बाबा जी तो अपने आप में इतना इतना कद बाबा जी का है, वो तो जब चाह जो कर लें। और पूरा क्षत्रिय समाज नहीं, मैं तो बल्कि आपको भी कहूं और लोगों को भी कहूं कि सब उनके साथ है, पूरा भारत उनके साथ है। लेकिन बात तो यह है कि जिन आदमियों ने, क्या कोई कल्पना कर सकता था भारत के प्रधानमंत्री पद के दावेदार शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, और जो कई बार वहां के सीएम रहे, और उस बार उन्होंने इतनी मजबूती से चुनाव लड़ा। सब ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में भाजपा नहीं आएगी, और वहां भाजपा आई। शिवराज सिंह चौहान कहां है? घर बैठ के। कौन आया? एक नया आदमी, बिल्कुल न्यू आदमी, मोहन यादव, जिसे कोई जानता भी नहीं था। आप सांसद का टिकट तो दे दिया उनको? नहीं, मैं वो कह रहा हूं, सांसद का दे दिया, आप वसुंधरा के ले लो, पता भी नहीं लगा। राजनाथ सिंह के हाथ ही भेज दिया एक पर्ची की, आप जाके वसुंधरा को दे दे, और वो पल भर में ही सारा पासा पलट गया। क्या पता था वसुंधरा को? पता था शिवराज को? पता था कि रमन सिंह को? तो योगी बाबा को क्या पता लगेगा? जब करेंगे तो कर ही देंगे। तो योगी जी की बड़ी फिक्र हो रही है आप लोगों को? मुझे योगी जी की फिक्र नहीं हो रही, हमें अपनी फिक्र हो रही। हमें मिटा दिया। जिस जाति का अपना एक इतिहास रहा हो, जिस जाति ने अपना सब कुछ सर्वस्व इस देश के लिए न्योछावर किया हो, जिसने अपनी जवानी वहां से कुर्बान कर दी हो इस देश की अस्मिता के लिए, इस देश की इज्जत के लिए, अपनी औरतों को जौहर व्रत करवा दिया हो, जिनकी औरतों ने हजारों हजारों की संख्या में आग में जल के बलिदान दे दिया हो, जल जौहर किया हो, अग्नि जौहर किया हो, और जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी रियासतें भारत के एकीकरण के लिए दे दी हो, जिन्होंने अपनी सारी प्रीवी पर्स सरकार को दे दिया हो देश के विकास के लिए, जिन लोगों ने अपना जमींदारा, सारे का सारा जमींदारा सीलिंग के माध्यम से लोगों को बांट दिया हो अपनी जमीन, जिन्होंने अपनी नौकरियां आरक्षण के नाम से लोगों को दे दी हो, जिन्होंने अपने महापुरुषों पे कभी अपना टैग ना लगाया हो, क्या वो गाड़ी खाने के लिए हुए थे क्या? तो कुल मिलाकर जो ऐलान किया गया कि बीजेपी को हराना है किसी भी कीमत पर, तो बीजेपी के विरुद्ध कितना ठाकुर समाज जा सकता है आपके अकॉर्डिंग? 100%, 100 की 100% राजपूत। अगर राजपूत तो है, देखिए जो राजपूत है, जिसकी रगों में वो खून है, वो आदमी तो भाजपा के खिलाफ जाएगा, क्योंकि हमने कसम खा ली मां शाकुंभरी से लगा के भगवान राम तक की। मुख्यमंत्री जी का कोई असर नहीं होगा? नहीं, मुख्यमंत्री जी हमारे दिलों में है, उनका असर है जहां कहीं है, लेकिन इस चुनाव में असर नहीं होगा। नहीं, योगी जी क्या लड़ रहे हैं चुनाव? योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं क्या? अगर योगी जी खड़े हो मैदान में तो हम योगी जी को वोट देंगे। 100% विपरीत जाएगा। अब हम कैराना पे बात करते हैं। कैराना पे कौन हरा रहा बीजेपी को? कैराना पे बीजेपी को इकरा हरा रही। आपके समाज का उम्मीदवार भी यहाँ है। पढ़ा हो, हमने अपने समाज के उम्मीदवार को ये कहा कि तो पहला चुनाव है, अगली बार फिर आना। कौन सी बात है भाई? हमारे समाज का जो उम्मीदवार है वो किसी भी सूरत में भाजपा को हराता नहीं। आज के दिन भाजपा को अगर हरा रही तो इकरा हरा रही। और इसमें है क्या, राजनीति का एक सूत्र हो, वो होता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त। भाई हमारा दुश्मन प्रदीप है, आज के दिन हमारा दुश्मन जो है भाजपा है, और भाजपा का दुश्मन समाजवादी है, इकरा है। तो हमें दोस्ती किससे करनी? दुश्मन के दुश्मन से दुश्मन का दुश्मन ही तो दोस्त होगा। इनका डबल नुकसान। डबल नुकसान का में डबल नुकसान देने के मूड में। डबल नुकसान क्या था? वो तो जितनी हुई पहले ही थी, राजपूतों का और सहारा लग जाएगा और बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे जितनी हुई थी पहले से ही। भाई एक मैं ही थोड़ा ही हूं, राजपूत समाज थोड़ा है, तो सैनी बिगड़े बट्टे, बंजारे बिगड़े बट्टे, आपके त्यागी बिगड़े बट्टे, आपके ये झीवर कश्यप बिगड़े बट्टे, तो उसके पास थे कौन? 5-5 किलो नाज वाले कुछ आदमियों के लिए बट्टा होगा। अगर पिछली बार के चुनाव को हम देखें तो लाखों वोटों से चुनाव जीते हुए हैं प्रदीप चौधरी जी। तो आप इतने हल्के में ले रहे कि ठाकुरों से पहले ही जीत रही थी और अब और प्लस हो गया। भाई मैं ये कह रहा कि वो जो लाखों वोटों से 90,000 वोटों से जीता था, इस बार आप उतने वोट तो ठाकुर देंगे। और ठाकुर राजपूतों की एक क्वालिटी राजपूतों में होती है, ये समाज की और जातियों में किसी में हो या ना हो, लेकिन उनकी ये विशेष क्वालिटी है कि जब वो साथ चले ना, कहीं चलते हैं, अपनी दिशा बदलते हैं, तो उनकी साथ 5-4 आदमी दूसरी बिरादरी के साथ साथ हो लें। उन्होंने अपना सब कुछ दे रखा। अगर राजपूत के खेत में चला जाना कोई आदमी घास काटने के लिए,
वो आंख फेर लगा, उसे घास को मना नहीं करने का। अगर उसके घर आके 2-4 बार ठाकुर साहब और राणा जी लंबरदार कह दिया ना, भैंस भी खोल ले जाओ चाहे उसकी। तो कुल मिलाकर कहाँ देख रहे करना लोकसभा के चुनाव को? कैराना तो भयंकर विशाल बहुत सारी वोटों से जीतेगी वो लड़की। बहुत सारी। मैं ये कह रहा कि मुझे ऐसा लगे पश्चिमी यूपी में इससे ज्यादा वोटों से कोई ना जीतते। जैसे चलो आपका तो विरोध है बीजेपी से, इसलिए आप कह रहे, और इकरा हसन के पक्ष में कौन सी ऐसी बात जा रही जो अन्य समाज इकरा हसन को वोट करेगा? कुछ देखिए, कुछ बात है। एक तो बात आप ये देखिए कि वो बिल्कुल एक कहावत तो ये भी लग रही है कि गुणवंताना जामिया जामो भागवंत, और भागवंत के द्वार पे पड़े रहे गुणवंत। भाई भाग्यशाली वो लड़की अक्यूज घर में पैदा हुई। दूसरी फिर इतनी वेल क्वालिफाइड लड़की, इतनी पढ़ी लिखी लड़की, जो उनसे इंग्लैंड से जिस लड़की ने एलएलएम करके फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पीएचडी कर रही हो, उसमें जरा सा अहंकार नहीं, अभिमान नहीं, 1 इंच भर भी अभिमान नहीं। कई साल हो गए गांव दर गांव कैंपिंग कर रही, किसी के मरने जीने में नहीं छोड़ रही। भावुकता चेहरे पे इतनी, एक शब्द उसके मुंह से ऐसा नहीं निकल रहा जिसमें कड़वाहट हो, एक भी शब्द। अच्छा, सब ना उसे हिंदू, ना उसे मस्जिद से फरेज, ना उसे मंदिर से फरेज। तो क्या ये आप छोटी बात मान रहे हैं क्या? और भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ उसका मामला, उसके सिर से आज तक पल्ला नहीं उतरा। आपने सज्जनता की बात की, सज्जन तो प्रदीप चौधरी को भी बहुत बताऊं। सज्जन प्रदीप चौधरी है, लोगों में तो नहीं जाता हो, तो लोगों मुझे कहीं कोई उसका पत्थर, कहीं कोई फोटो, उसे तो उसे कोई जानता तो नहीं। हम तो यहाँ वो दूधरा कितनी दूर है हमारे गांव से, मेरे गांव के 4 आदमियों को पिछड़वा दो उस पे, हम वोट उसी को दे देंगे। वो पिछाड़ तो लो, या हमारे गांव के किसी पे पिछड़वा दो 4 आदमियों पे, 1-2 परिवार है जो उसे जाने। और इकरा को तो सब जानते हैं, इकरा के तो यहाँ होने से पहले पत्थर लग रहे हैं। आओ दिखाऊं, दिखे रही बाहर ही। प्रदीप का पत्थर मुझे दिखा दो आप। इकरा का पत्थर कैसे लग गया? वो सांसद तो अभी बनी नहीं। सांसद नहीं बनी, उसने कहीं से भी दिया, चाहे अपने भाई की निधि से दिया, ये लग रहा है यहीं से कि आओ उसकी कवरेज करवा लो, एक बार ले लो, इस पत्थर की वीडियो लो आप। और होने से पहले मैं तो भाजपा का आदमी रहा, मैं कभी तो संघ के भी रहे। हाँ, हम तो संघ के भी रहे, भाजपा के भी रहे। और हम अटल बिहारी वाजपेयी हमारे आदर्श थे, हम उन्हें अपने बहुत बढ़िया उनमें मानते थे। कल्याण सिंह जैसे लोगों बागों की साथ ही हम लोगों ने अपने आँख खुली, वो थे, क्रीम थी। और आज तो कुछ और ही है, आज तो भाजपा ही नहीं है, आज तो मोदी है। मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी, मोदी का सब कुछ, मोदी मोदी है, मोदी के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। अब तो इस देश का कुछ और होता जान लग रहा। उसने विश्व गुरु की ओर चल रहा है भारत। काहे का विश्व गुरु? दथेड़ा एक गांव है, छोटा सा गांव, मेरे बराबर में 5 किलोमीटर पे यहाँ से रोड होगा। उस दथेड़े के करीब 150-200 बच्चे विदेश जा लिए। क्या करने के लिए गए? नौकरी के लिए, मजदूरी के लिए। जब इस देश में मजदूरी नहीं मिल रही तभी तो गए। जिस देश में गुप्त काल और मौर्य काल में तक्षशिला और नालंदा कैसे विश्वविद्यालय, विक्रमशिला कैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहां दुनिया भर के लड़के दर्शन के लिए आया करते थे, पढ़ने के लिए आया करते थे, अनेक विधाओं की वहां से क्लासें थी, लगाई जाती थी। विदेशी यात्री फाइयान या मेगास्नीज या इस टाइप के हेनसांग, इस किस्म के लोगों बागों को विवश हो के भारत की कला को और भारत के स्कूलों को देखने के लिए आना पड़ता था। क्या है कोई यूनिवर्सिटी? आज कोई विश्वविद्यालय है क्या? तक्षशिला नालंदा कैसा विश्वविद्यालय भारत में पढ़ पाया कि मुस्तफा भाई आज तक? ये लड़के पढ़ने के लिए विदेश जाए, एक भी विदेश का यहाँ पढ़ने के लिए आवे क्या? ये नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं, मजदूरी करने के लिए, क्या बाहर का कोई आवे क्या यहाँ? अभी पिछले दिनों एक झगड़ा था हमास और इजराइल का, मारो मारी हो रही थी, इजराइल ने मजदूर मांग लिए, जबकि पता घोड़े पड़न लग रहे हैं। एक आदमी को हमने भी पूछा, हमारे यहाँ से जाता रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लखनऊ, हमने कहा भाई तू क्यों मरने के लिए जा? कहने लगे जी मरना ही तो यहाँ भूख में मरेंगे, वहां ऐसे मर जाएंगे, अगर सरकार के माध्यम से चले गए तो घरवाली को कुछ तो पैसे मिल जाएंगे। ये हाल तो यहाँ का है, तो काहे का विश्व गुरु भारत? तो आप नहीं मानते? मोदी जी की गारंटी पे विश्वास नहीं रहा आपको? गारंटी तो पत्नी को भी दे गए थे शुरू में। आपके यहाँ तो मेरा ख्याल के मुझे नहीं पता, उसमें जब आपके यहाँ शादी होती है उन्हीं कहा, पर मुझे तो ये लगे आपके यहाँ भी मेहर की गारंटी दी जाती होगी। और हमारे यहाँ जब 7 फेरे हो ना, उसमें 3 और 4 का अनुपात हो, 3 पत्नी की भी शर्तें हैं, 3 या 4 शर्तें पत्नी की भी हो। और एक शर्त ये भी है, अगर मैं छोड़ने का नहीं, तलाक नहीं देने का। तलाक तो मुसलमान कल्चर का शब्द है तलाक, और डाइवर्स अंग्रेजी का है, हिंदी का क्या है फिर? क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ रखी? ना मरी ना जीती, गारंटी तो वहां नहीं दे गए थे अग्नि के सामने। भाई पूरे समाज को के समक्ष अग्नि के साथ सामने 7 फेरे लेते हुए तो पत्नी को गारंटी दी थी, वो गारंटी कहाँ है? कौन सी गारंटी? सेवा में निकल गए फिर। अरे देश सेवा में तो फिर नोटबंदी में गारंटी दी थी, वो कहाँ है? 2 करोड़ रुपए आवेंगे प्रत्येक के खाते में जाएंगे, आप काला धन भारत में आवेगा। बल्कि यहीं से नहुल मोदी, नीरव मोदी, नहुल चौकसी, विजय माल्या, सारे गुजराती 32 व्यावसायिक माफिया दुनिया भर का पैसा लेकर यहां से भाग गए। गारंटी तो 2 करोड़ नौकरियों की भी दी थी, गारंटी तो आपने महंगाई को कंट्रोल करने की भी दी थी, गारंटी तो किसान की आय दोगुनी की भी दी थी,
गारंटी तो आपने एमएसपी की गारंटी की भी दी थी, गारंटी तो आपने पता नहीं क्या क्या दी थी। गारंटी में केवल यही गारंटी दी थी कि मैं इस देश में गरीब बनाऊंगा। 80 करोड़ लोगों का पेट भर रहे हैं, ये गारंटी छोटी है। 82 करोड़ हो गए, 82 करोड़। उससे पहले लोग क्या खाया करते थे ये बताओ? आज 10 साल से पहले हम लोग क्या खाना नहीं खाया करते थे, रोटी नहीं खावे थे, सारे अन्न खावे थे, इससे भी बढ़िया खावे थे। 5 किलो अनाज ही आदमी की पूर्ति करेगा क्या? आदमी की पूर्ति के लिए तो इन रोजगार दो ना। रोजगार तो आपने छीन लिया इनका, कहीं रोजगार नहीं रहा इनका, कहीं कोई धंधा नहीं रहा। बैंकों में जहां वहां से लोन नहीं मिलता किसी काम करने के लिए, व्यवसाय सब ठप हो गए। आप बड़ी मछली छोटी मछली को खावे, उद्योग कहीं लगा में उस पर जीएसटी की मार मार ले, उसमें और महंगाई की मार मार ले। जब बड़े सारा मामला तो आपने अडानी अंबानी को दे दिया, उद्योग तो आप उनका चलवा रहे, छोटे उद्योग तो अपने आप ठप हो गए क्या? कौन क्या कर लगा? हर एक आदमी। आप एक मुस्तफा भाई एक बात बताओ, मान लिया ये लड़का भट्टा, इस लड़के ने बीटेक किया, बीटेक किया 1 रुपए में हो क्या? 20 लाख रुपए लगते होंगे। 20-30 लाख रुपए लगा के भी वो आदमी एमबीए करेगा, बीटेक करेगा, आईआईटी करेगा, फिर भी 10 और 15 हजार रुपए महीना की नौकरी शुगर मिल में या किसी फ्लोर मिल में करने लग रहा, तो भाई क्या फायदा हुआ इस शुगर का? अब दूसरी तरफ राहुल की गारंटी आ गई, उन पर कितना विश्वास है? उन्होंने तो पहले भी किया। मैं कांग्रेस को कभी वोट नहीं दी, लेकिन पहले पर कांग्रेस की सरकार आई थी मनमोहन सिंह की, जिसमें मेरा भी कर्ज माफ हुआ था, किसान का सबका कर्ज माफ करवा दिया था उसने, तो जो कहा वो किया। फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे ठाकुर उग्र सिंह जी, शामली सांवला के पूर्व प्रधान हैं, राजनीतिक पकड़ रखते हैं। इनको आपने सुना, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल सोशल वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।